बोलना है उनको, जैसे जिस तरह चाहेगा उस तरह फटका देंगे। कि पूर्व सांसद ने क्या कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदू जो यहाँ के विधायक हैं उनको मालूम है कि मैं कुछ भी कर दूंगा तो मुसलमान मुझे वोट देने नहीं जा रहा है। अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को आजान देने आया हूँ कि अब जागिए। एक हिंदू होकर के मैं इस पार्टी की ताकत को समझ रहा हूँ, तो आप अपनी क़यादत, अपनी ताकत को कब समझेंगे? शेर का कभी भी शिकार शेर ही करता है, समझ गया। चारों तरफ राइफल भिड़ा देगा, हमको कुछ नहीं होगा, हम लड़ने के लिए तैयार है। पेट पात नहीं हो तब दिखा देगा कि किसका वोट है। के डर से कुछ लोग उनके वो सब जाते डरेगा नहीं, जो डरने वाला डरेगा। कोई कहा तो पूरा किया कि दोगला किया, जाइए। अभी भी वो बकरी शेर को नहीं हरा पाएगा। अगर किसी को लगता है तो एक के बदले 10 मुसलमान विधायक जिता करके मैं बिहार से दूंगा। नमस्कार, मैं जमा खान, आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में हूं और ढाका विधानसभा के इस वक्त दोस्तिया गांव में मैं मौजूद हूं। यहां पे जो जितने भी नौजवान दिख रहे हैं ये सब जो है AIMIM के दीवाने हैं और इन लोगों से पूछने के बाद इन लोग कहते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता नहीं दीवाना है। और इसी दीवानगी के साथ जब इलेक्शन का टाइम आएगा, घर घर घूम करके अपने माता पिता को साथ ले करके हम उनके लिए वोट मांगेंगे और उनको ऐसा माला पहनाएंगे जीत का कि ये ढाका विधानसभा पूर्वी चंपारण में एक सुनहरे लफ्जों से इतिहास लिखा जाएगा। और इन नौजवानों के साथ और इन लोगों का कहना है कि बुजुर्गों की हमारे साथ सरपरस्ती है और हम लोग नए एनर्जी के साथ जो है इनको जिताएंगे और सुनहरे लफ्जों में जो है एक इतिहास लिखने का काम करेंगे और ओवैसी साहब को जो है उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। देखते हैं, हम राणा रंजीत से भी बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ सवालात उनके सामने रखते हैं। क्या उनको उम्मीद है कि ये भीड़ जो है वोट में बदल पाएगा। और उनके साथ में जो कुछ चाचा बैठे हुए हैं और उनके साथी लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आने वाले विधानसभा 2025 के विधानसभा के इलेक्शन के लिए सब लोग जो है अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आपकी तैयारी जो है सबसे ज्यादा हो रही है। घर घर तक घूम रहे हैं और हर बूथ पे जो सदस्य बनाने का जो आपने एक संकल्प लिया है, कहां तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्या नौजवान और बुजुर्ग जुड़ रहे हैं आपके साथ? देखिए, ये मात्र आधे घंटे 1 घंटे पहले केवल मालूम चल जाना कि राणा रंजीत सिंह उस इलाके में आ रहे हैं और वहाँ पे नौजवानों का, बुजुर्गों का इस तरीके से, जिस दिन बाजार है दोस्तिया, आज बाजार भी लगता है और इतने कम समय में इतना बड़ा हुजूम का इकट्ठा हो जाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास मुझे लग रहा है कि मेरे कंधे पे मेरे गार्जियन और मेरे जितने भी भाई हैं वो मेरे कंधे पे रख रहे हैं और एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। वरना मुझे लगता है कोई मंत्री भी आ जाए या कोई वर्तमान पूर्व विधायक आ जाए तो इस तरह की भीड़ नहीं होती है। तो ये एक उम्मीद की भीड़ है। लोगों को लगता है कि भाई राणा रंजीत सिंह बोलने वाला, लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला, सच बोलने वाला। आज ये जो दोस्तिया का नहर बंद हो गया और किसी एक के फायदे से शायद विधायक जी के करीबी होंगे, उसके फायदे के लिए पूरे गांव के खेती को जो है उसको डिस्टर्ब किया गया, नुकसान किया गया। जब ये नहर बहा करता था और पूरा इलाका का जो है फसल लहलहाया करता था, इतना खूबसूरत लगता था। और आज देखिए ये एक लापरवाही तरीके से ये नहर को इतना ऊंचा बना दिया गया। इसको अगर जांच कराई जाए तो बड़ी लापरवाही का काम किया गया और इस नहर की वजह से चारों तरफ का सड़क, अभी मेरी गाड़ी जब मैंने नीचे उतारा तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मतलब कोई हादसा ना हो जाए। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और जो 5 गांव का नाला आया करता था और नहर का काम था तो अव्यवस्थित हो गया है। क्यों अव्यवस्थित हो गया है? कोई देखने वाला, बोलने वाला नहीं रहा। और जो कुछ ग्रामीण लोग, कुछ नौजवान लोग जो जागरूक है, उन्होंने बोलने का भी प्रयास किया तो उनको तरह तरह से दबाने का काम किया गया, डराने का काम किया गया। FIR कर देंगे, केस कर देंगे, ठेकेदार को डिस्टर्ब करते हो। ये जो डराने का काम किसके द्वारा हो रहा है? जो ठेकेदार होते हैं वही लोग का काम होता है ना। अभी हम लोग गए थे एक जगह जनाजे तक में, जब जाते हैं लोग का पजामा जो है गंदा हो जाना, नाली पार करते बिना बरसात के रोडों पे नाली है। तो ढाका की सबसे बड़ी समस्या है कि सड़कें तो बनती है लेकिन सड़क से पहले नाली और पानी के निकासी का इंतजाम किया जाना चाहिए, जो नहीं होता है, जिसकी वजह से सड़क 1 साल में खराब हो जाता है और उसी सड़क को हर साल बनवाया जाता है। पहले पानी की व्यवस्था करिए। और मैं मुसलमान की आबादी में खास करके नाली की बहुत बुरी हालत है। नाली इस तरीके से बनता है, पानी के लिए ढलान बनाना पड़ेगा ना, तब तो पानी बहेगा। आज मैं गारंटी देता हूँ, और वर्तमान जो विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, जो मुखिया हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद है, कोई एक नाली दिखा दीजिए जो किसी
बस्ती में और काम कर रहा हो। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ऐसा 10 नाली आप नहीं दिखा पाएंगे। इसकी क्या वजह है कि आपने कहा कि मुसलमानों के इलाके में खास तौर से जो नाली और सड़क का जो है जर्जर हालत है, इसकी क्या वजह है खास तौर से मुसलमानों के इलाके में? इसलिए कि जो मुसलमान के विधायक के जनप्रतिनिधि उनको मालूम है कि मैं कोई काम करूं या ना करूं, यहाँ मामला हिंदू मुसलमान का होगा, अब मुझे मेरे हिस्से का मुसलमान का वोट मिल जाएगा। हिंदू जो यहाँ के विधायक हैं उनको मालूम है कि मैं कुछ भी कर दूंगा तो मुसलमान मुझे वोट देने नहीं जा रहा है, तो वो तो झांकने भी नहीं जाते हैं। तो ये ढाका कहीं ना कहीं बलि चढ़ता आया है कि हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे वोटिंग होता रहा है, लेकिन राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा, एक राजपूत का बेटा, और सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी है, तो मुसलमान की पार्टी से एक हिंदू का बेटा लड़ रहा है। तो ये तो तय है कि ढाका विधानसभा में इस बार हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होने जा रहा है, मुद्दा विकास होगा। मुद्दा कैसे एक बेहतर, एक खूबसूरत ढाका जिसमें मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ेगा, एक उदाहरण हम पूरे देश को स्थापित करके देंगे। एक पार्टी ने जो जहर फैलाने का काम किया है, हमको बांट करके एक नेगेटिव पॉलिटिक्स से गलत राजनीति की दिशा में हम लोग को धकेला है। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, और वही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने ढाका के मान सम्मान को लौटाने का काम किया। यहाँ के पूर्व सांसद ने क्या कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। चंदनबाड़ा के बारे में क्या कहा था कि चंदनबाड़ा के मदरसा में आतंकवादियों को सिखाया पढ़ाया जाता है, और वही चंदनबाड़ा 2 दिन से दुआ कर रहा है कि भाई कैसे बरसात हो, कैसे फसलों में हम लोग किसान में खुशहाली आए। तो दुआ में ये तो नहीं करता कि खाली मुसलमान के खेत में बरसात हो और हिंदू के खेत में बरसात ना हो। और ढाका जिसको बदनाम करने का काम किया गया, हमारे पूर्व विधायक तब चुप थे, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उन्होंने ढाका के सरजमी से पाकिस्तान मुर्दाबाद और इस्लाम का सही मायना पूरा देश को बताने का काम किया, और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। काला झंडा हम लोग वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे थे लेकर के, लेकिन जब बात देश के दुश्मनों से लड़ने की आई तो काला झंडा को फेंका, और एक एक मुसलमान ने तिरंगा को थामा और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके फिर से साबित किया कि ये हिंदुस्तान एक एक मुसलमान का भी उतना ही है। पुरानी कुर्बानी भी हम लोगों ने दी थी। आज इंडिया गेट में चले जाइए, आप नाम अंकित है उसमें, आप देखिएगा मुसलमान भाइयों की संख्या तो तब भी कम थी, और अधिक से अधिक आबादी अगर आप देखिएगा परसेंटेज के आधार पे तो मुस्लिम भाइयों का ज्यादा नाम शहादत के लिए अंकित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब का ये हिंदुस्तान है, अशफाकुल्लाह खान साहब का ये हिंदुस्तान है, वो ये खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने निकले हैं। विधायक सांसद बहुत छोटा पद है मेरे लिए, हम लोग बचपन से देखते आए हैं। मेरे पिताजी लंबे समय तक मंत्री रहे, सांसद रहे, भाई साहब को भी मौका मिला। हम लोग एक बड़ा सपना लेकर के आए हैं कि एक उदाहरण स्थापित करें। अभी पूरे ढाका को मैंने विपक्षी भूमिका बता दी है कि कैसे विपक्ष अपना काम अगर किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती कि एक भी नल जल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, एक भी सड़क व्यवस्थित नहीं है। तो विपक्ष को दिखा दिया है कि अगर आप समझदार होते तो आज सत्ता पक्ष बहुत जिम्मेदार होता, और जब विधायक बनने का मौका मिलेगा, जनता मुझे अपना वोट देगी, तो सबसे पहला काम मैंने वादा किया है अपने बंबई के भाइयों को कि जो 40,000 लोग जो बंबई में नौकरी कर रहे हैं उन सब के लिए एक ऐसा इंतजाम ढाका में करवाएंगे कि वो सब लोग जो स्किल्ड है, जो उनके पास एक कला है, वो यहीं आकर के इस्तेमाल हो, 2 पैसा कमाएंगे तो ढाका के लोगों में खर्च होगा। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, लंदन से उन्होंने पढ़ाई किया। हम लोग उनकी पार्टी में इसलिए हैं क्योंकि आज़ादी मिलती है। एक हिंदू होकर के भी किसी की भी लड़ाई लड़ने की आज़ादी है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो जो कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो हम लोगों ने समर्थन के लिए पत्र दिया था। आप हमको चुनाव आएगा तो कहिएगा कि हम बी टीम वाले लोग हैं, हम भाजपा को मदद करते हैं। मैं खुद आरजेडी के कार्यालय में चिट्ठी लेकर के गया था कि आप लोग एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लीजिए, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, हम ये चाहते हैं। बाद में हमको बी टीम सी टीम मत कहिएगा। तो ये सवाल जनता करने जा रही है। आपको मुसलमान का नेता नहीं चाहिए, आपको मुसलमान पार्टी पनपता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। मुस्लिम क़यादत को आप हमेशा गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। कोई क़यादत गलती से खड़ी ना हो जाए, कोई लीडरशिप खड़ा ना हो जाए। आरजेडी में तो आपने कोई मुसलमान को नेता ही नहीं बनने दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर लोग, उनको आप साइड में रखते हैं। मुकेश सहनी जैसे लोगों को हेलीकॉप्टर के बगल में बिठाते हैं। तो 4 विधायकों को हमारे तोड़ा, उसके बाद भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें बिहार की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है। लेकिन ये नजर आ गया कि आप कभी नहीं चाहते हैं, आप केवल मुस्लिम वोट का जो है आप अधिकार पाना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं। उनको इंसान नहीं, केवल वोट बैंक आप समझते हैं।
ये आरजेडी वाले कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, इस बार 10 भी जीत जाइएगा, पिछली बार 4 हमने लिया है, फिर 10 ले लेंगे। वही आरजेडी वाले गिड़गिड़ा रहे थे जब 5 विधायक हमारे आए थे, तब हमारे बैरिस्टर साहब को जेल से लालू जी का लगातार फोन जाता था, एक एक विधायक गिड़गिड़ा रहा था। और फिर वही होगा, देखिएगा आप 24 विधायक का हम लोगों ने लक्ष्य लेकर के चले हैं और बिना AIMIM के सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। मैं एक हिंदू का बेटा हूं, मुझे इस पार्टी की ताकत को समझ में आ गया है। अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को आजान देने आया हूं कि अब जागिए। एक हिंदू होकर के मैं इस पार्टी की ताकत को समझ रहा हूं, तो आप अपनी क़यादत, अपनी ताकत को कब समझेंगे? तो ये आजान देने हम लोग आए हैं। और जिस तरीके से जागरूकता फैल रही है, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान और ढाका का एक एक व्यक्ति अब AIMIM की तरफ देख रहा है और ढाका से क्रांतिकारी फैसला देने जा रहा है। AIMIM पे खास करके जो दाग लगाते हैं कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी है, जिस दिन राणा रंजीत एक हिंदू का विधायक जीत जाएगा इस पार्टी से, हिंदू का भी वोट पा करके, मुसलमान का भी वोट पा करके, ये दाग इस पार्टी से धुल जाएगा। अगर कोई कहता हो कि मैं एक मुस्लिम वोट पे अगर नुकसान पहुंचा रहा हूं, अगर किसी को लगता है तो एक के बदले 10 मुसलमान विधायक जिता करके मैं बिहार से दूंगा। जब आ रहे थे तो किस तरह की परेशानी, सड़कें, नाली वगैरह कैसा दिखा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ मसला विकास का कभी रहता ही नहीं है और पवन जी कुछ काम करते भी हैं, थोड़े जागरूक भी हैं, मैं नेता उनको मानता हूँ और पॉलिटिक्स में निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने जीता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि शेर को अगर हराना है तो सामने से शेर ही हरा पाएगा, शेर के सामने बकरी को खड़ा करिएगा तो कभी भी वो बकरी शेर को नहीं हरा पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फेसबुक पे बोलता हूँ, अरे भाई विधायक का हम लोग विधायक से उम्मीद क्या करते हैं? हमारी समस्याओं को आप सदन में बोलिए, सदन अगर बंद है तो सड़कों पे आइए, लड़िए हमारे लिए। जमुआ घाट की स्थिति क्या है, लाश को फेंका जाता है, अंधेरा है, कई ऐसे मुद्दे हैं, नल जल की व्यवस्था आप देख लीजिए। तो हम लोग जब आएंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति जब यहाँ आएंगे, हम लोग पैसा कमाने और ठेकेदारों लोग से कमीशन खाने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं। सेवा करके लोगों का दिल जीत रहे हैं और आगे भी हम लोग जीतेंगे और ढाका का पूरा विश्वास और उम्मीद मुझे मिल रहा है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ नौजवान आपके साथ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ बुजुर्ग भी आपके साथ जुड़ते चले जा रहा है। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ देख लें, कैमरा को घुमा करके कि नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। नहीं, बिहार में करीब करीब हमारी हालत हर सीटों पे, जब हम 100 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है, सारी सीटों पे हमारी स्थिति लगभग यही है। इस बार जो है ना, हम लोग 4 का बदला 24 से हर हाल में 4 के बदला 24 लाएंगे, हर हाल में लेंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने खालिद अनवर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब के बारे में, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनको उर्दू का आईना दिखाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनको उर्दू का आईना दिखा रहा था कि जिस उर्दू के बदौलत आप उसके सदका पर आपको MLC बनाया गया, आज उसी की हत्या हो रही है और आप कान में तेल डाल करके सो रहे हैं और सरकार की मलाई काटने पर तुले हैं। उसको आईना दिखाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी AIMIM के नेता, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी जी और ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रंजीत जी आए जी। और कुछ देर पहले हमने देखा कि आप जो है इनको यहाँ की परेशानियां बता रहे थे। जी। क्या उम्मीद है, अभी जीते नहीं है, फिर आप अपनी परेशानी बता रहे थे, क्या लगता है कि जीतने के बाद आपकी एक एक परेशानी पे वो खड़े उतरेंगे, सॉल्व करेंगे परेशानी को? इसलिए उम्मीद है कि इनके पापा जो किए, जो बात किए वो बिल्कुल सही किया, ये भी उनसे ज्यादा अच्छा ये करेंगे, उम्मीद है। तब इनके ऊपर जान जी से जैसा भी होगा हम लोग तैयार है पूरे आदमी। तो ये जो भीड़ लगी हुई है, जी। ये सिर्फ देखने के लिए आई है कि वोट के वक्त वोट में भी तब्दील होगी? अभी तो लोग कहते हैं कि वो तब्दील होगा, वो इससे बेसी वोट में तब्दील होगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा है, वो जैसे जिस तरह चाहेगा उस तरह फटका देंगे। बोलने के लिए लोग बोलते हैं, वक्त आपको दिखा देंगे, बक्सा खुलने के बाद में। अगर छापामारी न हो, पेट पाच नहीं हो, तब दिखा देंगे कि किसका वोट है। साथ घूमिएगा, एकदम घूमेंगे, वोट मांगेंगे, पैसा खर्च करेंगे, खून भी देंगे, डर नहीं लगेगा? डर नहीं, चारों तरफ राइफल भिड़ा देगा, हमको कुछ नहीं होगा, हम लड़ने के लिए तैयार है। पीछे हटने वाला नहीं आदमी। हाँ देखिए, एक मिनट, राणा रंजीत साहब जो बोले हैं
बकरी की का शेर है ना, गिदर है, कुत्ता नहीं करता, उसी तरह शेर का कभी भी शिकार शेर ही करता है। समझ गए? एक मिनट, कल कुछ लोगों से हमारी बात हुई जी। जो अभी विपक्ष में है, हाँ। उनका कहना है कि अभी जो है साथ साथ घूम रहे हैं, हाँ। वक्त आएगा तो उनको यानी देखने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, उसी तरह एक बार वैसे ही बोले हुए थे चमचे लोग, तो कमखैया बाबू को हम लोग वोट दिए के बता दिए थे कितना वोट है। इसी तरह इनको भी नेताजी को हम बता देंगे कि वोट कितना पर, इनको बक्का खुलने के बाद में बता देंगे। हाँ, कोई कहा तो पूरा किया कि दोगला किया, जाइए। हाँ, उतना पूरा कर देंगे। एक महिला है और ये भी जो है एक्टिव रहती हैं और AIMIM के लिए जो है काम करती हुई नजर आती हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। राणा रंजीत जी के साथ रहती हैं, AIM का जो है आप इनके लोगों के लिए मेहनत कर रही हैं, इस पार्टी के लिए मेहनत कर रही हैं। क्या औरतों में इनके लिए, पार्टी के लिए मोहब्बत है, राणा रंजीत के लिए मोहब्बत है? क्या ये वोट दिला पाएंगे आप? जी दिला पाएंगे। इनका जज्बा इतना है, इनसे मोहब्बत इतना है कि हमारे जैसे कई महिलाएं इनके साथ हैं। साथ में है, जी बहुत वोट में तब्दील होगा। जी होगा एकदम बेशक। अभी तक तो हम 1500 महिलाएं को उपस्थित कर चुके हैं। हाँ जी चलिए, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।